फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ इस स्वेटर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी। वीडियो के लास्ट में भी लिंक मिल जाएगा आपको और आई बटन में भी मिल जाएगा लिंक आपको। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ऊपर का बताया था कि ये गले से स्टार्ट होके ये वाला स्वेटर बना हुआ है। पिंक और क्रीम कलर का गले से स्टार्ट किया है मैंने। एस और एम साइज़ में आएगा ये देखिए, ठीक है। तो ऊपर से लेकर यहाँ तक का, और इसकी डिज़ाइन जो नीचे मैंने ऊपर अलग डिज़ाइन डाली, नीचे अलग डिज़ाइन डाली है। तो नीचे जो डिज़ाइन डाली है ये डिज़ाइन शुरू करके मैंने आपको बता दी थी फर्स्ट पार्ट पे। तो आज मैं इसका सेकंड पार्ट आपको बताने जा रही हूँ। सेकंड पार्ट में इसकी बाजू जो पहले से मैंने बना रख, बाजू मैं आपको बनाना बताऊंगी कि कैसे बाजू बनेगी, इसकी बटन पट्टी कैसे बनेगी, गले पे क्या बीडिंग होगी। तो ये मैं अब आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगी। तो वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगती है, डिज़ाइन अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे की अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे आपको क्रोशिया और सिलाई दोनों के स्वेटर मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसका सेकंड पार्ट कैसे बनेगा। वीडियो देखते रहिएगा। लास्ट में मैंने ये स्वेटर पहन के दिखाया है कि ये कैसा लुक आएगा इस स्वेटर का पूरा। इस फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इसमें सिर्फ डिज़ाइन शुरू करके बता दी थी। मैं आपको बता दे रही हूँ इसमें मैंने टोटल कितनी लाइनिंग बनाई हुई है। तो मैं बताती हूँ कितनी लाइन टोटल बनी है। ये जो फूल है, इस फूल से हम गिनना स्टार्ट करेंगे। इस फूल से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 टोटल ये फूल हमने जो बनाए हैं ना पफ, ये 20 बनाए हैं टोटल। तो एक पफ तैयार होता है 2 लाइनों के बाद, 2 लाइन बनती है तब एक पफ तैयार होता है। तो 40 लाइन हमारी ये टोटल बनी है। तो इतनी लंबाई हमने रखी। बहुत ज़्यादा, अगर इससे ज़्यादा लंबा आपको बनाना है तो 3-4 लाइन आप बढ़ा भी सकते हैं। चलिए बाजू स्टार्ट करते हैं। 9 नंबर की क्रोशिया हुक हम यूज़ कर रहे हैं। 3.3 mm की क्रोशिया हुक आप लगा सकते हैं इसमें। 3.5 mm की क्रोशिया हुक लगाएंगे तो थोड़ा बड़ा बनेगा। तो यहाँ से हमें बाजू स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे हम अपना पिंक कलर यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं। 3 चेन पिंक कलर से बना लेनी है। और उसके बाद हमें अपनी डिज़ाइन ना स्टार्ट करके सबसे पहले तो एक लाइन हमें डबल क्रोशिया की बनानी है। और क्योंकि इसका कट जो है बाजू का ये बहुत बड़ा है, इसलिए इसको थोड़ा सा हम घटाएंगे। तो घटाने के लिए पहले तो 3 चेन हमने ले ली, फिर ये यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया हमने बना ली, ठीक है। फिर नेक्स्ट में भी हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है, पर पूरी नहीं बनानी है। देखिए कैसे 2 से निकाला, क्रोशिया हुक में 2 धागा हमने छोड़ दिया। उसके बाद नेक्स्ट में भी 2 से निकालेंगे और ये 3 बचे, अब तीनों को एक साथ ले लेंगे। तो 2 डबल क्रोशिया की एक डबल क्रोशिया बन गई। फिर से यही करना है। क्रोशिया हुक को डाला, आधा निकाला, 2 रह जाए, उसके बाद फिर सेकंड में डाल लीजिए। फिर ये देखिए 3 रह जाएं, तो फिर तीनों को एक साथ निकाल लीजिए। तो इस तरह से हमारे फंदे घटना इसमें स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए पहले हमने 2 से निकाल लिया, 2 छोड़ दिया, फिर से हमने नेक्स्ट वाले में क्या किया, 2 से निकाल लिया, अब 3 रह गए, 3 को एक साथ निकाल लिया। तो इस तरह से हमने 3 बार किया। तो हैं 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया थी, 6 की हमारी ये 3 डबल क्रोशिया बन गई। अब आगे हमें पूरे पे एक एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। एक डबल क्रोशिया हमें इसके ऊपर बनानी है और एक डबल क्रोशिया इसके अंदर बनानी है, इस तरह से। एक ये डबल क्रोशिया के ऊपर और एक ये इस गैप में। तो इस तरह से करते हुए एंड तक हमें दूसरी तरफ तक
डबल क्रोशिया बना लेनी है। लास्ट में यहाँ इधर की साइड हमें फिर से फंदे घटाने रहेंगे। देखिए यहाँ तक हमने एक एक बनाया है। अब यहाँ से हम घटाना चालू करेंगे। पहले तो इसके अंदर एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से हम घटाना चालू करेंगे। एक इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, पर पहले हम 2 से निकाल लेंगे, 2 इसमें छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट पे एक डबल क्रोशिया बनाई है, 2 से निकाल लेंगे, 3 रह गए, 3 को एक साथ हम क्रोशिया हुक से निकाल लेंगे। तो ये 2 का 1 बन गया। ठीक, अब सेम ऐसा यहाँ पे भी करेंगे। ये देखिए, पहले ही इसको 2 से निकाल लिया, फिर अगले वाले में क्रोशिया हुक को डाल के डबल क्रोशिया बनाई, इसको 2 से निकाल लिया, 3 फंदे रह गए तो 3 को एक साथ निकाल लिया। तो ये घटता चला जा रहा है। ऐसे हम एक बार और करेंगे। देखिए इस तरह से 3 रह गए, 3 में से फिर से 1 को निकाल लिया, एक साथ निकाल लिया। ठीक, तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का हमें फंदे घटा लेने हैं। तो 3 बार हो गया हमारा। अब ये चौथी बार, ये देखिए तीन रह गए, 3 से 1 कर दिया। ये जो 3 बाजू का की सेकंड लाइन हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड लाइन के लिए में हमें कोई फंदे घटाने नहीं है, यहाँ से हम अपनी डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर उसके बगल में ये देखिए ये एक है, 2 नहीं है, ये एक है, इसके बीच में एक बना लेते हैं। 2 हो गई, 3 डबल क्रोशिया, इसके आगे 4 डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया हमारी बन गई, 1 2 3 4। अब हम पफ बनाएंगे। डिज़ाइन हमारी ऐसी है, 1 और ये 2 2 छोड़ के तीसरी चेन पे हमें एक पफ तैयार करना है। एक बार क्रोशिया हुक को धागे में लपेटा, 2 बार लपेटा और फिर 3 बार। ठीक है, 3 बार लपेट के धागे को एक साथ तीनों से निकाल लिया और 2 रह गए धागे, 2 से फिर एक बार में, फिर 1 2 3 चेन बनाई हमें। और यहाँ हमने पफ बनाया था, यहीं पे हम एक दूसरा पफ बनाएंगे 3 बार धागा लपेट के। एक बार क्रोशिया हुक में धागा लिया, दूसरी बार, और ये हो गया 3 बार। एक साथ धागे को सारे निकाल लिए, 2 रह गया, फिर इसको बंद कर दिया, फिर 1 2 और 3 चेन हमने फिर से बना ली। और फिर हमने ऐसे ही करना है, एक बार धागे को लपेटा, 2 बार और 3 बार धागे को लपेट के पफ तैयार करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह का फ्लावर बन जाएगा। ठीक, यही नीचे भी हमने सेम यही डिज़ाइन रखी थी, बस हमने ये 4 डबल क्रोशिया बनाई है और नीचे की साइड हमने 5 डबल क्रोशिया बनाई थी। डिज़ाइन सेम थी। ठीक है, बाजू में हमें 4 डबल क्रोशिया बनानी है। अब इसको छोड़ देंगे 1 और 2 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में हमें एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। फिर उसके बगल वाली चेन में हमें एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। फिर उसके बगल वाली में एक, यानी 4 डबल क्रोशिया हमें बनानी है। 4 चेन में, हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना के तैयार करनी है। ठीक है, फिर हमें 2 चेन छोड़ देनी है, 1 और 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में हम फिर से पफ तैयार करेंगे। एक बार धागा लपेटा, 2 बार और फिर ये 3 बार। ठीक, एक बार में निकाल लिया। एक 2 3 चेन बना के फिर से हम ऐसे ही करेंगे, सेम जगह पे पफ। एक बार धागा लपेटा, 2 बार लपेटा और ये 3 बार। ठीक है, एक साथ हमने धागे को निकाल लिया। फिर 1 2 और 3 चेन लेके और फिर से सेम जगह पे एक बार, 2 बार और ये 3 बार धागे को निकाल लिया इस तरह से। ठीक है, अब आगे 1 और 2 छोड़ के इसके बाद 4 डबल क्रोशिया लगातार बना लेंगे। एक बार, एक चेन में एक डबल क्रोशिया, 2
3 4। तो ये देखिए, ये इस तरह से हमारी डिज़ाइन बनती चली जाएगी। तो इसको हम लास्ट तक का बना लेंगे, यहाँ तक का हमें पूरा बना लेना है। ये ऐसे 6 फूल बनेंगे, इस तरह के 6 फूल बनेंगे। देखिए, ये एक लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। टोटल 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 डिज़ाइन हमारी बनी, फ्लावर्स जो होते हैं ना, 6। अब नेक्स्ट लाइन में हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़े से फंदे घटा लेने हैं। 2 3 चेन बना के, जैसे 1 2 3 4 डबल क्रोशिया है, ये 2 डबल क्रोशिया को एक साथ लेके हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे, यूँ। ठीक है, इसके आगे वाले में भी ये 2 डबल क्रोशिया को एक साथ लेके हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। तो ये 4 की 2 डबल क्रोशिया हो गई। उसके बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे, और ये जो बीच वाला पफ है, इसके बीच में हमें इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। फिर से 1 2 3, ये डिज़ाइन की दूसरी लाइन है। ठीक है, 3 चेन बना के ये फिर अब सीधे हम ये 1 2 3 4 डबल क्रोशिया है, इसमें आ जाएंगे, और ये पहले वाली डबल क्रोशिया पे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। कैसे, क्रोशिया हुक में धागा लिया, इधर को डाल के इधर से निकाल लिया, ये बन गई हमारी फ्रंट पोस्ट। 1 2 3 और ये 4। फर्स्ट पार्ट में मैंने पूरी डिज़ाइन अच्छे से समझाई है आपको। अभी आप बाह में थोड़ी सी देख लीजिए कि किस तरह से बनानी है डिज़ाइन बाजू में। 1 3 चेन अब बनाएंगे, 1 2 और 3। ठीक है, और इस पे फिर से ये 4 डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 चेन बना के बीच वाले पफ में सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे, और फिर ये 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये लाइन पूरी चलेगी। और लास्ट में जैसे हमने शुरू में यहाँ पे किया था, 4 डबल क्रोशिया थी, तो 2 को एक साथ बिन लिया था, उसी तरह लास्ट में भी करेंगे। तो देखिए, अब हम ये लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ 3 चेन बनाने के बाद ये 1 2 3 डबल क्रोशिया है, यहाँ लास्ट में 3 ही बची थी हमारे पास, तो 2 को एक साथ फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। 2 की 1 हो गई, और ये 1 डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद ये 3 की चेन से इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे, जॉइन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ 1 2 3 चेन बना के अपने वर्क को टर्न करना है हमें इस तरह से, और अंदर से अब बिनना है। ये देखिए, ऐसे करके अब यहाँ इधर से बिनना है, यानी कि अभी हम लोग ऐसे चल के ऐसे आए थे, अब हम उल्टा चलेंगे इस तरह से। ठीक, इधर की तरफ से बिनेंगे। तो इसमें क्या करना है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा घटाना है हमें। तो 1 और 2 डबल क्रोशिया है, इन दोनों को एक साथ फ्रंट पोस्ट बिन लेंगे। एक फ्रंट पोस्ट हो गई अब यहाँ पर। ठीक, अब कोई चेन नहीं बनानी है, और ये यहाँ पे ना जोड़ के यहाँ पे हमें पफ बनाने हैं। 3 बार लेके धागा, 2 और 3, जैसे पहले बनाए थे हमने, एक साथ धागे को निकाल लिया, फिर 1 2 और 3 चेन बनाई, फिर सेम जगह पे एक पफ और बना लिया, 1 2 3 बार धागा लपेट के एक साथ निकाल लिया, फिर 3 चेन बनाई हमने, 1 2 3,
और फिर एक पफ और बना लिया यहाँ पर, 1 2 3, एक साथ निकाला धागे को। ठीक, अब बिना कोई चेन के, कोई चेन नहीं बनानी है, और ये 4 डबल क्रोशिया है, इनके साथ ऊपर फ्रंट पोस्ट बना लेंगे चारों में, 1 2 3 और ये 4, चारों को आगे से धागा लेके बिन लेंगे। अब ये फिर से हमारी ये डिज़ाइन चल गई बिना किसी चेन के। फिर से हम ये तीसरी पफ में, पफ के जस्ट ऊपर यहाँ पे हम 3 पफ बना लेंगे, 2 और 3। तो ये डिज़ाइन अब हमारी यहाँ से चल गई। लास्ट में आके फिर हमें एक बार घटा लेना है, 1 2 और 3 चेन बना के फिर से एक पफ। लास्ट में फिर से 2 का 1 कर लेना है हमें एक ही बार। तो देखिए हम दूसरी साइड में आ गए हैं। तो इस साइड भी हमने 2 को एक साथ फ्रंट पोस्ट बना लिया था, तो इस साइड भी हम 1 और 2 डबल क्रोशिया है, इनको एक साथ फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। तो ये 2 की 1 हो गई। इस तरह से हर लाइन में थोड़े थोड़े फंदे घटते रहेंगे, और फिर ये 3 की चेन से इसको जोड़ देंगे। उसके बाद 1 2 3 चेन बना के वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे। अब हमें इसको बाहर से बनाना है, एक बार हम इसको बाहर से बनाएंगे और एक बार हम इसको अंदर से बनाएंगे। तो यहाँ पे एक डबल क्रोशिया है, इसको फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। सॉरी, एक ही डबल क्रोशिया है यहाँ पर, तो इसको स्किप कर देंगे। हम इस डबल क्रोशिया को ना बना के सीधे इधर आ जाएंगे, और 3 की चेन हमने ये बनाई थी, 3 की चेन और एक्स्ट्रा बना लेंगे, 2 और 3 चेन और एक्स्ट्रा बना के बीच वाले पफ में हमें इसको जोड़ देना है स्लिप स्टिच से। तो देखिए अब इस लाइन में हमने 3 चेन बनाई और 3 चेन और एक्स्ट्रा बना ली। अब ये जो 3 पफ हैं, इसके बीच वाले पफ में हमें सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ देना है। उसके बाद फिर से 1 2 3 चेन बनेगी, और फिर से 1 2 3 4 डबल क्रोशिया है, तो इस पहले वाले में ही फ्रंट पोस्ट, ठीक है, दूसरे वाले में फ्रंट पोस्ट। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाला स्किप कर दिया, यानी कि इस वाली लाइन में ये वाला एक घट गया। अब उधर जब लास्ट में हम आएंगे तो ये वाला स्किप हो जाएगा। तो इस तरह से एक एक हमारे स्किप होते जाएंगे, इसलिए बाँह धीरे धीरे घटती चली जाएगी। तो ये लाइन पूरी कंप्लीट कर लेते हैं हम, लास्ट में एक बार हम आपको बता देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, देखिए इस लाइन को शुरू करनी है। 3 चेन हमने बना लिए। 3 चेन बनाने के बाद ये वाली चेन और ये वाली, ये दोनों चेन के को लेके ऐसे यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पे हमको पफ नहीं बनाना है। अब एक डबल क्रोशिया ये बन जाएगी, तो एक डबल क्रोशिया ये इसके अंदर से ना निकाल के हमें यहाँ से सीधे निकालना है। क्रोशिया हुक को 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे बन गई, ठीक है। 3 की चेन बना के अब इस लाइन को शुरू करेंगे। ये वाली चेन और ये वाली चेन एक साथ दोनों को लेके, दोनों के को इधर बीच में लेके क्रोशिया हुक को यहाँ डाल के और एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। सेम इसी तरह यहाँ पे भी करना है, यहाँ से एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो ये पफ बनने थे, पर पफ हमने ना बना के 2 डबल क्रोशिया बना ली, तो ये पफ स्किप हो गया, ठीक है। और अब ये 1 2 3 4 डबल क्रोशिया है, तो इन पे हम जैसे फ्रंट पोस्ट बनाते हैं वैसे बनाएंगे। तो ये अंदर की तरफ से हम बना रहे हैं, तो इसमें पफ वाली डिज़ाइन बननी है, तो सब पूरी लाइन बना लेंगे इसी तरह से। एक पफ इधर स्किप हो गया है, तो अब जब इधर की साइड से हम आएंगे ना, तो इधर की साइड हमें कुछ भी स्किप नहीं करना होगा, सीधे काम हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। तो ये लाइन कंप्लीट करके हम फिर आगे बताते हैं आपको।
देखिए अब हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमें क्या करना है, ये देखिए 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट बना के अब ये लास्ट वाला इधर की साइड वाला पफ है, इसको बना लेंगे हम पूरा। इधर की साइड वाले पफ को हमें पूरा बना लेना है। 1 2 और 3 चेन और 3 पफ जैसे बनते हैं वैसे 3 पफ हम इसमें बना लेंगे। 1 2 3 एक साथ निकाल लिया। फिर 1 2 3 चेन और फिर से एक पफ। 1 2 3। ये देखिए लास्ट वाला पफ तैयार हो गया। अब हमको क्या करना है कि ये जो 3 की चेन है इससे हमें सीधे अपने वर्क को ज्वाइन कर देना है। यूँ 3 की चेन से हमने सीधे ज्वाइन कर दिया। अब 1 2 3 चेन बना के इसको सीधा कर लिया इधर की साइड। अब हमको इधर की साइड काम करना है, इधर की साइड में। तो अब हमें एक एक करके स्किप करना है ना। तो 3 की चेन हमने बनाई, 3 चेन और हम बना लेंगे। इधर हम कोई स्किप नहीं करेंगे। अभी 3 चेन बना के और ये बीच में हमें इसको जोड़ देना है। फिर 3 की चेन बना के और फिर से यहाँ पे काम को अपने कंटिन्यू कर लेना है। 4 डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाना। फिर 3 की चेन बना के यहाँ पे जोड़ के सिंगल क्रोशिया से फिर 3 की चेन बना के 4 डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाना। ऐसे करके ये लास्ट तक आएंगे हम, यहाँ तक आ जाएंगे। इस लाइन में हमने कुछ भी घटाया नहीं है, ठीक है। देखिए अब हम इधर आ गए, ठीक है। अब ये सीधी की साइड, अब यहाँ पे 3 चेन बना लेंगे। ये लाइन ये वाली कंप्लीट हो गई। इस लाइन में हमने कोई भी फंदे घटाए नहीं है। ये जो लास्ट में हमने इस पफ में दो डबल क्रोशिया बनाई थी, इन पे हमने फ्रंट पोस्ट बना। देखिए अब इधर से शुरू करेंगे। ये पफ बनना है इधर से। तो हमने वो जो एक पफ को हटा के 2 डबल क्रोशिया बना दी थी ना, तो इधर फ्रंट बना दी थी, तो 4 इधर डबल क्रोशिया थी। तो अब ये हो गई हैं टोटल 6 डबल क्रोशिया, ठीक है। 4 पहले से थी और 2 ये। तो इस 2 का हम एक कर देंगे इस तरह से। 2 को एक साथ पफ ये फ्रंट पोस्ट बना देंगे, ठीक है। एक ये घट गया। इधर ये दोनों को भी एक साथ बना देंगे। तो ये हो गए 2। तो ये 2 घट गए, एक घट गया, एक ही घटाएंगे हम। तो ये एक को हमने फ्रंट पोस्ट बना लिया, 2 को एक साथ बिन के। अब ये 4 डबल क्रोशिया हैं, इनके ऊपर एक एक फ्रंट पोस्ट बना लेना है, हर एक के ऊपर एक एक। और फिर से पूरा पफ बना लेंगे आगे की डिज़ाइन में। और लास्ट में आएंगे तो लास्ट में हमें कुछ भी अभी नहीं घटाना है, सीधे यहाँ पे हम जोड़ देंगे। तो ये देखिए हम लास्ट में आ गए। अब हमें क्या करना है, सीधे इसको क्रोशिया हुक को अपने यहाँ पे अटैच कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 चेन बना के अपने वर्क को हमने टर्न कर लिया। अब हमको क्या करना है, इधर आना है और इधर कहीं कोई काम नहीं करना है। अब हमको सीधे यहाँ पे फंदे घटाने हैं। 1 2 3 4 5 हैं, तो यहाँ पे एक घटाएंगे। हर लाइन में हम एक एक डबल क्रोशिया घटाते जाएंगे। और जब ये फ्लावर आएगा, देखिए यहाँ पे एक फ्लावर चल रहा था, ये देखिए ये था ना फ्लावर, आगे फ्लावर ख़त्म हो गया, डबल क्रोशिया आ गई। अब ये डबल क्रोशिया भी हम बंद कर देंगे यहाँ पर। तो इस लाइन को पूरा बनाते हुए हम लास्ट तक आएंगे, यहाँ तक। यहाँ पे आके फिर हम इसको बंद करेंगे, मतलब इसको घटा देंगे, दिखाएंगे आपको जब यहाँ पे आ जाएंगे तब। तो देखिए अब हम एंड पे आ गए।
2 डबल क्रोशिया का हमने फ्रंट पोस्ट बना लिया। अब हमारे पास 1 2 3 रह गई, तो ये इस वाले को भी हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। अब 2 डबल क्रोशिया हमारे पास रह गई, 1 और 2, इन दोनों को हम एक साथ दोनों को लेके ऐसे क्रोशिया हुक को दोनों के बीच से निकाल के एक साथ एक फ्रंट पोस्ट बना लेंगे यहाँ पर। तो 2 का 1 हो गया, तो 1 2 3 4 हो गई डबल क्रोशिया, जबकि यहाँ पे 5 थी। ठीक है, और अब हमें ये 3 की चेन, यहाँ पे 6 चेन हमने बनाई थी, 1 2 3 चेन में हमें तीसरी चेन में इसको ले जाके ज्वाइन कर लेना है ऐसे। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमें क्या होगा कि ये हमारा घटता चला जाएगा। पहले एक फूल था यहाँ पर, ये फिर से फूल आया, फिर फूल से एक डबल क्रोशिया में चेंज हुआ, और अब सारी डबल क्रोशिया इस फूल की घट गई। ठीक है, अब अभी हमने इधर की साइड का घटाया, अब हम इधर की साइड का घटाएंगे, यानी कि अब ये वाला फूल हमको घटाना है। एक एक करके घटाना है, एकदम से नहीं घटाना है, एक एक करके घटाना है। तो अब हम इसको जब दूसरी लाइन आएंगे करेंगे, जब दोबारा इसको बनाने लगेंगे तब इसको घटाया जाएगा। ठीक, तो अभी हमें ये एक लाइन पूरी बिन लेनी है, दूसरी लाइन पे आके तब घटाना बताएंगे। जिस जिस लाइन में घटाया जाएगा वो हम आपको बता देंगे कैसे हमने घटाया है। तो इसको जहाँ तक हमको पूरा करना है वहाँ तक हम पूरा कर लेते हैं पहले। कि अब हम इधर की साइड फिर आ गए हैं, इधर से लाइन बनानी है हमको, चेन वाली लाइन। तो 3 चेन हमने बनाई है। 3 चेन बनाने के बाद ये पफ के ऊपर हम 3 चेन बना के यहाँ बीच में जोड़ते हैं, तो वो हम नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसके बीच में एक डबल क्रोशिया बना लेनी है, और फिर इसके बीच में एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो एक पफ की जगह हमने 2 डबल क्रोशिया बना ली, और आगे वर्क को वैसे ही कंटिन्यू करना है जैसे करते हैं। 1 2 3 और 4, जिस तरह से वर्क कंटिन्यू करते हैं ये वैसे ही बनाते रहना है। यहाँ पफ की जगह 2 डबल क्रोशिया बन गई, और जब वापस लौट के आएंगे हम फिर से इसी जगह, तो इस 2 डबल क्रोशिया की एक डबल क्रोशिया बन जाएगी, और फिर एक भी हट जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तो ये वाला पफ भी हमारा ढक जाएगा। तो ये भी हमने घटा दिया, ये भी है, ये वाला पफ भी घट जाएगा। तो इस तरह से बाँह घटते घटते 4 पफ इसके लास्ट में रह जाएंगे, तो फिर हमें घटाना बंद कर देना है। उसके बाद से बाँह पूरी बनती चली जाएगी। तो इसमें बाँह की कट ये आ जाएगी। अभी देखिए यहाँ थोड़ा थोड़ा सा अंदर को जाने लगा है, घटने लगा है ये। ठीक है, तो इसको बाँह जो है ये पूरी 19 बनेंगे, 1 2 3, ये जो फ्लावर्स है ना ये 19 बनेंगे इसमें। तो जब आपकी लास्ट में 4 रह जाएगी तो कलर चेंज करना है, 2 क्रीम से बनानी है और लास्ट में 2 पिंक से बनानी है। ठीक है, तो पूरी बाँह बना के फिर आगे हम आपको बताएंगे कि इसमें बटन पट्टी वगैरह कैसे बनेगी। ठीक, हमारी बाजू कंप्लीट हो गई है, दोनों बाजू हमने कंप्लीट कर ली हैं। बाजू में हमने टोटल कितनी रो बनाई है, तो ये जो फूल बनाए हैं ना इनको हम पफ को जो है गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 पफ टोटल बनाए हैं। और लास्ट में मैंने ये बीडिंग की है। बीडिंग कैसे की है ये मैं आगे आपको बता दूंगी। तो एक बाजू ये तैयार हो गई है और एक बाजू हमने ये तैयार कर ली है। दोनों बाजुएं ये दोनों तैयार हो गई हैं। तो अब हम आपको नीचे बीडिंग करना बताएंगे कि नीचे की साइड में बीडिंग कैसे करेंगे। कि यहाँ पे हमें धागे को अपने जोड़ना है, क्रोशिया हुक को लेके गए और इस धागे में स्लिप नॉट लगा के इसको क्रोशिया से इसके अंदर से निकाल लेना है। ठीक है, अब हमको बनानी है 4 चेन, 1 2 3 और ये 4 चेन बना के ये देखिए क्रोशिया को इस चेन के पीछे से लेके जाना है ऐसे, और यहाँ से धागा लेके इस धागे से निकाल लेना है। एक हो गया। फिर ऐसे क्रोशिया हुक के पीछे से लेके जाएंगे ये चेन के पीछे से और फिर ये एक निकाल लेंगे, 2 हो गए। फिर ये जो 4 चेन बनाई थी इसके पीछे से क्रोशिया हुक को लेके जाना है, ऐसे निकाल लेंगे 3। इस तरह से हमें 8 बना लेने हैं।
4 5 देखिए 8 हमने बना लिए। अब हमें धागा लेके एक साथ इन सब से क्रोशिया को निकाल देना है और उसके बाद हमें 1 2 3 चेन छोड़ के चौथी चेन में इसको जोड़ देना है सिंगल क्रोशिया से, यूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारी एक मोती जैसा बन जाएगा। ठीक, अब हमें आगे कैसे करना है, फिर से यहीं से हमें शुरू कर देना है। 1 2 3 और 4 चेन बनाई हमने, फिर से देख लीजिए। फिर उसके बाद अपनी क्रोशिया हुक को इस चेन के यहाँ पीछे से ले गए और यहाँ से धागा लिया और फिर ये देखिए लूप बन गया 2 लूप। तो इसको हम पहले लूप से निकालेंगे, दूसरे से नहीं निकालेंगे। 2 हो गए फिर क्रोशिया हुक पे। फिर ऐसे क्रोशिया को पीछे से लेके जाएंगे चेन से और फिर एक और निकाल लिया, 3 हो गए। फिर ऐसे ही 4, फिर ऐसे क्रोशिया को पीछे लेके जाएंगे 5, फिर ऐसे ही क्रोशिया को पीछे से लेके जाएंगे 6। तो इस तरह से 8 बनाने हैं हमें। 7 8 ये बन गए। अब इसके बाद हमें एक साथ धागा लेके सारे के अंदर से क्रोशिया को निकाल लेना है और उसके बाद हमको 1 2 और 3 ये जो बीच में है यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। ये देखिए पर्ल जैसा बन गया ये 2। एक बार और समझ लीजिए आप लोग, उसके बाद फिर अपने आप से बना लीजिएगा। 1 2 और 3 और 4 चेन ली। चेन के पीछे से क्रोशिया को लेके गए और धागा लेके इसके पहले वाले के अंदर से निकाल लिया। फिर से हम पीछे से लेके जाएंगे, धागा लेके दूसरे से निकाल लिया। फिर 3 4 5 6 7 8। उसके बाद धागा लेके एक साथ सबसे निकाल लेंगे। उसके बाद हम 3 चेन 1 2 और तीसरी चेन में ले जाके सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ देंगे। ठीक है, ये बन गया 3। इस तरह से हमें ये नीचे की सारी लाइन कंप्लीट कर लेनी है, तो नीचे की बीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम आपको बटन पट्टी बनाना बताएंगे। देखिए नीचे की बीडिंग हमने ठीक हो गई है कंप्लीट हमारी। ये देखिए इस तरह से इसका लुक आएगा। ठीक है, अंगूर जैसे बने रहेंगे। अब हम करेंगे इसकी बटन पट्टी। बटन पट्टी बनाने के लिए एक साइड तो बटन के होल बनेंगे और एक साइड सिंपल बनेगी और यहाँ से शुरू होके पूरी गले से होते हुए दूसरी साइड तक आएगी। तो यहाँ से शुरू करेंगे। सिंपल बटन पट्टी है, एक सिंगल क्रोशिया से बना के हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से हम जहाँ हमने अपनी बीडिंग कंप्लीट की थी, पूरी की थी, यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये सब धागे इसके पीछे ही आ जाएंगे बटन पट्टी में। तो यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया से हमने अटैच किया है इसको, एक और सिंगल क्रोशिया हम यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए ये जो डबल क्रोशिया है, एक डबल क्रोशिया के अंदर हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। एक और सिंगल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे। उसके बाद ये दूसरी डबल क्रोशिया पे हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है, 1 2। फिर ये दूसरी डबल क्रोशिया 1 और 2, मतलब हर डबल क्रोशिया के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे हम। उसके बाद इस वाली डबल क्रोशिया में 1 2, इसमें 1 2, इस वाले में 1 2,
इस वाले में 1 2 इसमें 1 और 2। तो इस तरह से सिंपल से सिंगल क्रोशिया बना के ये लाइन हमारी पूरी कंप्लीट होगी। पूरी गले से पूरी बनेगी दूसरी साइड तक आके, ठीक है। और दूसरी साइड में दूसरी लाइन भी हमारी सेम ऐसे ही बनेंगी। जब हम इस पासे में आएंगे जिधर की तरफ हमें बटन होल बनाना है, वो पासा कौन सा होता है, जिधर की तरफ हम बटन होल बनाते हैं वो सीधी साइड होती है। सीधी साइड की तरफ जब हम आएंगे तब हम इसमें बटन होल बनाएंगे, तो वो हम आपको बता देंगे कैसे बटन होल बनेगा। ये एक लाइन हमारी हो गई। दूसरी लाइन भी इधर से हमने शुरू कर ली। अब उधर सादा सादा बिनना था तो हमने दिखाया नहीं आपको। अब इधर जो है बटन पट्टी अब बनने जा रही है सीधी तरफ दूसरी लाइन में। सीधी के साइड में दूसरी लाइन में हम बटन होल बनाएंगे, ठीक है। गले के साइड हमने हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। दूसरी लाइन भी हमने फेर दी है इस पर। अब हम इसमें बताते हैं आपको। गले से ऊपर शुरू हो रहा है ये बटन पट्टी का बटन होल। तो ऊपर मैंने 5 सिंगल क्रोशिया बना ली है। 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन ली है, 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ दी है, और उसके बाद 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया हमने बनाई। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सिंगल क्रोशिया बना ली। 15 के बाद 1 2 चेन बनाएंगे और नीचे 1 और 2 छोड़ देंगे, और तीसरे में फिर से एक सिंगल क्रोशिया। फिर हम 15 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हमें यही करना है। 1 और 2 चेन हमें लेनी है और 2 सिंगल क्रोशिया नीचे छोड़नी है। 1 और 2 छोड़ के, और तीसरे में फिर से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2। तो इस तरह से हमारी बटन होल कंप्लीट हो जाएगा। 3 4। तो बटन होल नीचे तक पूरा बनेगा सीधे पासे में, सीधी की तरफ में। तो बटन होल हमने बना लेना है, और उसके बाद एक लाइन और सिंगल क्रोशिया की पूरे पे फिरानी है। जब हम यहाँ पे आएंगे ना, तो यहाँ इसके अंदर हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये जो बटन होल बना है इसके अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो लौटते वक्त एक बार हम आपको और दिखा देंगे। तो ये देखिए, अब हम दूसरी तरफ बिनते हुए आ गए। जो ये बटन होल है इसके अंदर हमें 2 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है, 1 और 2, और फिर कंटिन्यू ऐसे ही बनाते जाना है। बटन होल के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाने से बटन होल थोड़ा बड़ा हो जाता है, दिखने लगता है, ठीक है। अब इसमें पूरी एक लाइन ये दूसरी तरफ, मतलब इस तरफ तक पूरी एक लाइन फेर लेनी है। 3 लाइन का हमने ये बटन पट्टी बनाई है। आप चाहें तो इसको चौड़ी बना सकते हैं, 5 लाइन की बना सकते हैं, इसको थोड़ी सी चौड़ी बना सकते हैं, पर हमें इतनी चाहिए थी, हमने 3 लाइन की बनाई है। ये लास्ट बटन है, इसके बाद इतना हमने छोड़ दिया है, ठीक। टोटल कितनी बटन हमने इसमें बनाई है वो आपको दिख जाएगा बाद में। अब इस स्वेटर को पूरा फिनिश करके हम इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। आप चाहें तो इसके गले पे भी जैसी ये बीडिंग की है ऐसी गले पे बीडिंग कर सकते हैं, बाजू में बीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस स्वेटर का पूरा लुक अब हम इसको फिनिश करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए पूरा स्वेटर का लुक कैसा आया है।
ऊपर मैंने दूसरी डिज़ाइन बनाई है और नीचे के साइड इसमें दूसरी डिज़ाइन डाली है। इस पे मैंने बाद में बाजू में और गले में दोनों साइड में बीडिंग कर दी थी। जिस तरह से बीडिंग मैंने नीचे की साइड की थी, सेम वैसी बीडिंग मैंने गले और बाजू में भी की थी। एस और एम साइज़ को ये स्वेटर बहुत आसानी से आ जाएगा। इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो क्रोशिया हुक चेंज कर दीजिएगा। पीछे से इसका लुक देख लीजिए, बहुत प्यारा आया है। तो अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा आगे की आने वाली अपडेट्स के लिए। क्रोशिया और सिलाई दोनों के स्वेटर में बनाती हूँ तो आपको दोनों की वीडियो मिलेगी। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।